इंडिया का इतिहास उतना ही विशाल है जितनी उसकी जमीन। दिस की सिविलाइजेशनें हजारों सालों से चली आ रही हैं और उन्होंने दुनिया पर अपनी एक खास इंप्रेशन छोड़ी है। सिंधु के उपजाऊ मैदानों से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक प्राचीन भारत ने एम्पायरों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और कला, विज्ञान और दर्शन का विकास देखा है। यह निबंध प्रमुख प्राचीन इंडियाई सिविलाइजेशनों के बारे में बताता है और ह्यूमन इतिहास की रंगीन तस्वीर में उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डालता है। कहानी की शुरुआत गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, जो बिगिनिंग शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन की एफिशिएंटता का प्रमाण है। फिर हम वैदिक युग की यात्रा करते हैं, जहां भजनों और अनुष्ठानों ने एक अलग धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को आकार दिया। जैसे जैसे सदियां बीतती हैं, हम महाजनपदों के रूप में जाने जाने वाले शक्तिशाली राज्यों का उदय देखते हैं, जिनमें से प्रत्येक डोमिनेंस के लिए होड़ कर रहा था। इस राजनीतिक परिदृश्य से पहले अखिल इंडियाई साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, जो अपने कुशल प्रशासन और सम्राट अशोक के उदार शासन के लिए जाना जाता है। लगभग 2300 ईसा पूर्व में वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर सिंधु घाटी में एक उल्लेखनीय सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाने वाली यह एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक फ्लरिश्ड। इस सभ्यता की नोटेबिलिटी इसका उन्नत शहरी नियोजन था, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ मेटिकुलस प्लान्ड शहरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन शहरों में एक अत्याधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार थे, जो उच्च स्तर की सिविक इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन को प्रदर्शित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे इंट्रीगिंग पहलुओं में से एक इसकी अनडिसाइफर्ड लिपि है। हजारों मोहरें और शिलालेख डिस्कवर किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में गूढ़ प्रतीक हैं। कई प्रयासों के बावजूद विद्वान अभी तक इस प्राचीन भाषा के मिस्ट्रियों को अनलॉक नहीं कर पाए हैं, जिससे सिंधु के जीवन और संस्कृति के कई पहलुओं पर रहस्य का आवरण बना हुआ है। सिंधु के लोग कुशल कारीगर भी थे, जो उत्तम मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाते थे, जो उनकी आर्टात्मक संवेदनशीलता और क्राफ्ट्समैनशिप कौशल को दर्शाते थे। उनके व्यापक व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया और उसके बाहर तक फैले थे, जैसा कि दूर की भूमि में सिंधु आर्ट कृतियों की खोज से पता चलता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के रूप में जाना जाने वाला एक खानाबदोश समूह इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में चला आया। उनके आगमन ने वैदिक काल की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसका नाम उनके पवित्र ग्रंथों वेदों के नाम पर रखा गया है। ये भजन और श्लोक उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और जीवन के तरीके के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का एक संग्रह है, जो उनके बहुदेववादी विश्वासों को दर्शाता है। वेद वर्ण व्यवस्था के उद्भव पर भी प्रकाश डालते हैं। एक सामाजिक पदानुक्रम जिसने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। यह प्रणाली, जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुई, का इंडियाई समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैदिक काल के उत्तरार्ध में दार्शनिक पूछताछ के कारण उपनिषदों की रचना हुई। इन ग्रंथों ने ब्रह्म और आत्मान जैसी गहन अवधारणाओं की खोज की, जिससे हिंदू दर्शन की फाउंडेशन पड़ी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में 16 शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपदों के रूप में जाना जाता था। ये राज्य कुछ राजशाही और अन्य गणराज्य संसाधनों और क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए होड़ में राजनीतिक और सैन्य संघर्षों में लगे हुए थे। मगध, कोसल और वत्स सबसे प्रमुख थे। यह युग महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों से चिह्नित था। शहरी केंद्रों का उदय और व्यापार के विकास के कारण
धनी ट्रेडियों के एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने पारंपरिक पुरोहित वर्ग के डोमिनेंस को चुनौती दी। इस काल में नए धार्मिक आंदोलनों का भी उदय हुआ, विशेष रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म। क्रमशः महावीर और सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित इन धर्मों ने वेदों के अधिकार और उस समय के कर्म कांडों को चुनौती दी। उन्होंने नैतिक आचरण, अहिंसा और आत्मज्ञान की खोज पर जोर दिया, जिससे जनता के बीच व्यापक लोकप्रियता हासिल हुई।